हेलो एवरीवन, रिंकल स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो साइंस का क्वेश्चन है आपका अलग अलग एग्जाम का, जो जिसमें कि आपका रेलवे का है, रेलवे में आपका एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, एएलपी है, ये सब जितना भी साइंस का क्वेश्चन आया हुआ है सबका एक कलेक्शन है। उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, टेस्ट वाइज जो है आपको दे रहे हैं। अभी तक जो है आपका 2 टेस्ट हो चुका है, अभी तीसरा टेस्ट का डिस्कशन आज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन तक हो चुका था। 50 क्वेश्चन के बाद मतलब ये टेस्ट आपको जो है व्हाट्सएप पे भी दे दिया गया है और टेलीग्राम चैनल पे भी दे दिया गया है, ठीक है। जो नहीं जुड़ पाए हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो उसका लिंक जो है इस वीडियो के नीचे मिलेगा आपको, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे इस वीडियो का टेस्ट का मटेरियल भी मिलेगा, ठीक है ना, और भी वीडियो आपको मिलते रहेगा, ताकि जो भी मतलब कि आपको नेसेसरी हो एग्ज़ाम के लिए, वो आपको वहाँ पे वीडियो भी मिलेगा, मटेरियल भी मिलेगा, ठीक है। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या 51 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर पहले एक बार फिर से देख लेते हैं। 50 नंबर में क्या बोल रहा है कि एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है। तो हॉर्स पावर क्या होता है, शक्ति का यूनिट होता है, ठीक है ना। पावर जिसको बोलते हैं, पावर ही क्या होता है, शक्ति। तो शक्ति का कितना वाट होता है, तो इसमें आपका 746 वाट होता है, याद रखिएगा 746 वाट। उसके बाद बोल रहा है क्या, देखिए 51 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा जो है उष्मा का इकाई नहीं है, ठीक है ना। तो उष्मा का इकाई, उष्मा क्या है, उष्मा का इकाई जूल होता है, जानते हैं हम लोग क्या। उष्मा का जो इकाई एसआई यूनिट होता है वो जूल होता है। तो जूल देखिए, किलो कैलोरी, कैलोरी क्या होता है, जूल का ही मतलब एक तरह से क्या है, मात्रक है। जैसे क्या, एक कैलोरी में आपका, एक कैलोरी में क्या होता है 4.2 जूल होता है। तो इसका मतलब क्या है कि कैलोरी और जूल दोनों एक ही मात्रक है, सिर्फ उसका क्या है कि कुछ मात्रा अलग अलग हो जाता है, लेकिन दोनों क्या है, उष्मा का ही मतलब कि ऊर्जा का ही यूनिट है, इकाई है। तो इसका मतलब क्या है, किलो कैलोरी होता है। उसके बाद देखिए बी में क्या बोल रहा है, बी में बोल रहा है क्या, कैलोरी, कैलोरी भी होता है। उसके बाद देखिए किलो जूल, तो किलो जूल तो खुद ऊर्जा का होता है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, वाट, वाट क्या होता है, पावर का होता है, ठीक है, शक्ति का। तो यहाँ बोल रहा है कि कौन ऊर्जा का यूनिट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ बोला कि ऊर्जा का कौन जो है इकाई नहीं है, तो ऊर्जा का इकाई कौन नहीं है, तो आपका यहाँ पे वाट हो जाएगा, ठीक है, आंसर वाट। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे आंसर भी दिया होगा, लेकिन आपको जो वीडियो मतलब कि टेस्ट का जो आपका टेस्ट जो प्रैक्टिस सेट है उसका जो क्वेश्चन दिया गया है, तो उसमें आंसर सेट भी दिया गया है। तो आंसर में जो भी आंसर आपका दिया हुआ है, कुछ कुछ आंसर जो है इसमें गलत भी टिक लगाया गया, ठीक है। तो आप जब भी उस टेस्ट को दे रहे हैं, टेस्ट को देने के बाद जो है वीडियो को देखें, यहाँ पे जो है आपका आंसर को करेक्ट किया गया है, ठीक है। सब आंसर गलत आपका नहीं है, कुछ कुछ आंसर जो है गलत किया गया है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, क्यूसेक, क्यूसेक हम लोग कल भी चर्चा किए थे। क्यूसेक क्या है, क्यूसेक जो है एक मात्रक है, किसका मात्रक है, जैसे कोई भी द्रव, द्रव अगर वो बहता है, ठीक है ना, बहता हुआ अगर द्रव, ठीक है ना, बहता हुआ, तो इसका जो है क्यूसेक मतलब क्या आता है, क्यूबिक, क्यूसेक मतलब भी होता है क्यूबिक, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब क्या, एक आयतन हो गया, आयतन डिवाइडेड बाय मतलब बटा, बटा होता है सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितना एक तरह से आयतन क्या हो रहा है, बह रहा है। तो वो जानते हैं आयतन किसका मापक है, जो द्रव का, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या, द्रव का जो बहाव होगा प्रति सेकंड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं। तो अब देखिए प्रति द्रव का बहाव कहाँ पे है, बोलता है कि जल की जो है एक तरह गहराई, ये नहीं होगा, जल की शुद्धता ये भी नहीं होगा, जल का बहाव, ये आंसर क्या हो जाएगा आपका क्यूबिक है, क्यूसेक में आपका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है ना, जो कि आयतन का एक तरह से बहाव हो रहा है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, क्या 1 किलोग्राम सेंटीमीटर, यहाँ पे ये नीचे नहीं रहेगा, स्क्वायर रहेगा, ठीक है ना, स्क्वायर दाब का एक तरह से संतुलन दीजिए। तो ये जानते हैं क्या, ये जो है दाब का यूनिट हम लोग क्या जानते हैं, पास्कल होता है। पास्कल अगर नहीं समझ रहे हैं तो एक न्यूटन मीटर स्क्वायर को ही बोलते हैं पास्कल, मतलब कि न्यूटन डिवाइडेड, ठीक है ना, जो एरिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल। तो दाब का यूनिट जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, या तो पास्कल बोल सकते हैं, दोनों होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो कोनों नहीं दिया हुआ है, तो बार जानते हैं क्या, ये बार जो होता है यूनिट, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का होता है, मतलब कि वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बार का यूनिट करते हैं हम। और जानते हैं क्या, इसको, इसका अब हम लोग चेंज करते हैं क्या, 1 पास्कल, 1 पास्कल मतलब न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन को हम लोग क्या लिखते थे, एम जी। तो एम से क्या हो गया, मास, और जी से हो गया एक्सेलरेशन, ग्रेविटी के कारण, और नीचे एम स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए नीचे सी एम स्क्वायर है, तो इस एम स्क्वायर को जब सी एम स्क्वायर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये मतलब 10 पे पावर 4 हो जाएगा सी एम स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि 100 बाहर निकलेगा तो चार चार जीरो हो जाएगा, तो मतलब 10 पे पावर 4। और ऊपर में देखिए क्या एम है सिर्फ, और जी को हटाना है, तो इसका मतलब क्या रखना है यहाँ पे एम, और नीचे में सी एम स्क्वायर। तो ऊपर में जी हुआ और नीचे में 10 पे पावर 5 हुआ। तो इसको क्या करना है, राइट साइड में ले जाना है। तो राइट साइड में
उधर हम लोग का क्या है, बार, ठीक है। बार में जब नीचे हम लोग ले जाएंगे राइट साइड में, तो नीचे हम लोग का क्या हो जाता है कि जी आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कितना आ जाएगा आपका, जी आ जाएगा, और आपका 10 पे पावर 4 आ जाएगा। और ये तो मतलब कि किसका होता है, न्यूटन पास्कल। न्यूटन पास्कल का कितना होता है, 10 पे पावर 5 बार होता है। तो 10 पे पावर जब 5 बार रखिएगा तो देखिए ये भी 4 हो गया, ये जी का मान जो है 10 के करीब होता है, तो मतलब 10 पे पावर 5 हो गया, तो ये कट जाएगा। इसका मतलब क्या बचा आगे यहाँ आपका, यहाँ आपका सिर्फ बार बचा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इतना का वैल्यू डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं हम लोग, बार लिख सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, ठीक है। अगर जिसको प्रॉब्लम हुआ होगा इसमें, तो अगर कमेंट में बोलिएगा तो आपको जो है इसका सॉल्यूशन का आपका पीडीएफ जो है भेज दिया जाएगा इंस्टाग्राम पे, और आपका जो है मतलब व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि पास्कल जो है, पास्कल अभी हम लोग चर्चा किए, पास्कल किसका यूनिट है, तो पास्कल देखिए यहाँ पे दाव का यूनिट है, ठीक है ना। पास्कल को हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, मतलब न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल, ठीक है। तो ये किसका यूनिट है, दाव का। तो यहाँ बोलता है आर्द्रता, नहीं होगा दाव, तो इसका आंसर बी होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे आंसर ए दिया हुआ है, इसलिए गलत है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, दाव। आर्द्रता का यूनिट की अलग होता है, तो यहाँ पे दाव का यूनिट क्या होगा, पास्कल। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका बी। ये सुधार लीजिएगा ये सब आंसर। उसके बाद बोला है किलो वाट आवर। तो किलो वाट आवर जो है किसका यूनिट है, किलो वाट आवर ये किसका यूनिट है, जो हम लोग घर में बिजली यूज करते हैं तो वो जानते हैं कि यूनिट बोलते हैं क्या, 4 यूनिट बिजली यूज हुआ, 5 यूनिट हुआ, तो वो यूनिट कहाँ से निकलता है, यही किलो वाट आवर को जब गुना कीजिएगा आप तो यूनिट ये निकलेगा जूल में। जूल में ये कितना जूल होता है, ये भी आगे देखिए आपको क्वेश्चन में मिलेगा वो, ठीक है। तो 1 किलो वाट आवर जो होता है ये क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। ये मतलब कि ऊर्जा का, तो विद्युत ऊर्जा का है कि देखिए अगर वाट रहता, ठीक है ना, तो वाट रहता तब तो शक्ति हो गया, लेकिन वाट के साथ अगर टाइम लग गया, ठीक है ना, घंटा क्या है टाइम, तो टाइम लग गया तो ये क्या होगा, जूल हो गया। क्यों जानते हैं, वाट जो होता है, वाट इक्वल टू क्या होता है, जूल बटे टाइम, ठीक है ना, मतलब जूल बटे समय। तो जब टाइम को हम गुना कर देंगे वाट के साथ तो बचेगा क्या, जूल। तो वही यहाँ पे है कि वाट के साथ जब टाइम मल्टीप्लाई हो गया तो क्या देगा, जूल। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, विद्युत ऊर्जा, सी। उसके बाद देखिए एम्पियर। एम्पियर जानते हैं किसके लिए यूज होता है, विद्युत धारा के लिए। इसमें कुछ कहना ही नहीं है, तो बोलता है कि विद्युत धारा, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 57 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 57 में बोल रहा है क्या, परिस्थितिक दबाव जो होता है जिसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, उसका इकाई क्या होता है। तो जानते हैं अभी हम लोग बात किए थे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जहाँ भी होगा उसका इकाई क्या होता है, बार में। तो बार होता है, बोलते हैं कि इतना बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मतलब किस में मापा जाता है, बार में। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए नोट में नहीं बार में, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे बार। उसके बाद देखिए 58 नंबर बोल रहा है कि बल का मात्रक क्या है। बल का मात्रक देखिए फर्मी जो है आपका, कल ही हम लोग डिस्कस किए थे। तो फर्मी क्या होता है, 10⁻⁻15 मीटर। तो ये जो है किसको मापता है, लंबाई को, छोटा लंबाई को। और देखिए फेराडे जो है ये भी आपका जो है यूनिट है किसी और का, न्यूटन जो है यहाँ पे बल का यूनिट क्या हो जाएगा आपका, सी, न्यूटन, ठीक है। उसके बाद देखिए 58 हो गया। 59 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है, 59 नंबर बोल रहा है कि जल का जूल का संबंध एक तरह से किससे, ऊर्जा से। मतलब क्या है कि जूल जो है ऊर्जा का यूनिट क्या है, जूल। तो उसी तरह जो है पास्कल का संबंध किससे है, तो पास्कल का किसका यूनिट है, पास्कल दाव का। सिंपल है, दबाव या दाव का। तो दाव का कहाँ है, ए। आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, ठीक है। तो पास्कल किसका यूनिट है, आपका दाव का। कहीं पे भी अगर पास्कल मिले तो पास्कल को ये समझिए न्यूटन, मतलब कि फोर्स बटे एरिया, ठीक है। तो एरिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर। तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर को ही हम लोग पास्कल बोलते हैं, जो दबाव होता है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहे हैं कि वायु की गति को किसके द्वारा मापी जाती है। तो वायु की गति हम लोग कल ही देखे थे क्या, ये नीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है वायु की गति को। उसके बाद देखिए बैरोमीटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, दाब को मापते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हाइड्रोमीटर के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, डेंसिटी को मापते हैं, ठीक है ना। ये डेंसिटी होता है मतलब कि घनत्व को मापते हैं। और ये हाइड्रो की जगह पर हाइग्रो रहेगा, ठीक है ना, हाइग्रो, ठीक है ना। हाइग्रो अगर रहेगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं, आर्द्रता मापते हैं, मतलब कि कितना नमी है उसको मापते हैं। हाइग्रो रहेगा तो यहाँ हाइड्रो है, हाइड्रो की जगह पे हाइग्रो होना चाहिए तो आर्द्रता हो जाएगा। और हाइड्रो अगर रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, घनत्व होगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि वायु की गति मापने के लिए तो एनीमोमीटर। उसके बाद 61 में देखिए क्या बोल रहा है, 61 में बोल रहा है क्या कि हवाई जहाज और पोतों की गति को नॉट में मापा जाता है, ठीक है। एक तरह से क्या है, 100 नॉट बराबर कितना होता है, तो जानते हैं क्या, पहले जान लीजिए।
नोट जो होता है वो कि समुद्री में जो जहाज़ चलता है उस जहाज़ को, जैसे कि रोड पे कोई साइकिल गाड़ी चलता है तो उसको हम लोग क्या मीटर पर सेकंड पे लिख देते हैं, ये किलोमीटर पर आवर में बोलते हैं क्या इतना गति से चल रहा है। लेकिन जो पानी में चल रहा है तो पानी में चलने के लिए क्या होता है कि जो भी जहाज़ चल रहा है तो उसको हम लोग क्या मापते हैं, नोट में, ठीक है ना, उसको नोट में मापते हैं। तो नोट होता क्या है, नोट होता है क्या, ये जैसे हम लोग वेलोसिटी है ना उसी तरह ये नोट है। नोट होता है क्या, नोटिकल माइल, ठीक है ना, नोटिकल माइल बटे आपका आवर, मतलब 1 घंटा में कितना नोटिकल माइल चले हैं उसी को नोट बोलते हैं। मतलब नोट एक तरह से वेलोसिटी है, ठीक है ना, समुद्र के लिए। तो एक नोट में कितना, यही बोल रहा है कि 100 नोट में कितना होगा। तो पहले हम लोग देखते हैं यहाँ क्या मील में दिया हुआ है, तो देखते हैं क्या एक नोट में आपका कितना मील होता है। एक नोट में आपका होता है 1.15 मील, ठीक है ना, इतना मील पर आवर। तो अब देखिए इसको अगर 1.15 मील को, इतना मील पर आवर एक नोट में होता है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 यहाँ चलाएगा तो 115 के बराबर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ए, ठीक है। ये याद रखिएगा हमेशा, ये 100, हमें इसको याद करने का सही तरीका यही होता है कि 100 नोट बराबर 115 माइल, ठीक है ना, ये याद रखिए 100 नोट बराबर 115 माइल। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जो है युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन नहीं है, देखिए इसको बड़ा कर देते हैं। बोल रहा है कि नहीं है। अब देखिए क्या बोल रहा है, हॉर्स पावर शक्ति है, शक्ति का यूनिट सही है ये। उसके बाद डेसिबल जो है ध्वनि की एक तरह से क्या है, तीव्रता मापी जाती है कि कितना ध्वनि है, कितना प्रबल ध्वनि है। उसके बाद बोलता है कि समुद्री मील जो है, समुद्री मील जो होता है दूरी का मात्रक है, तो ये भी सही है। समुद्री मील क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है। उसके बाद बोल रहा है सेल्सियस जो ऊष्मा का मात्रक होता है, तो ये गलत हो गया ना, सेल्सियस किसका होता है, ताप का, ठीक है ना। और उष्मा का क्या होता है, जूल। तो यहाँ पे अगर उष्मा का मात्रक होना चाहिए था तो जूल होना चाहिए था। सेल्सियस क्या होता है, ताप का। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका कि जो यहाँ पे नहीं है तो वो आंसर डी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, 63 नंबर क्वेश्चन। 63 में बोल रहा है कि 1 घंटा 1 किलोवाट आवर का मान कितना होता है। तो 1 किलोवाट, ऐसे लिखिए 1 किलोवाट आवर। तो इसको सबको देखिए बदल दीजिए सिंपल में। तो 1 किलो को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10⁻3, ठीक है ना। वाट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड। और 1 आवर में कितना सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड, ठीक है ना। तो सेकेंड से सेकेंड कट गया तो 3600 और यहाँ पे 1000, इस दोनों को गुना कर देते हैं और बाद बचा क्या ऊपर में, जूल। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, जूल। तो जूल देखिए सब में जूल है। तो कितना था मेरा, 3600 गुना 1000। तो इसको जब कीजिएगा 3 जीरो और 2 जीरो कितना होगा, 5 जीरो। 5 जीरो में 1 जीरो और ले लीजिए, मतलब अगर 36 में 36 गुना 10 पे पावर कितना हो गया, 5। लेकिन अगर तो यहाँ 3.6 कर देंगे तो यहाँ 6 जीरो हो जाएगा, मतलब 6 जीरो। तो 3.6 देखिए कहाँ पे है, एक ही को में है, बी आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, ठीक है। तो जब हम लोग इतना जब हम लोग एनर्जी यूज करते हैं तब इसका मतलब होता है 1 यूनिट, ठीक है ना। इसका मतलब होता है कि 1 यूनिट हम लोग एनर्जी यूज कर लिए हैं। ठीक, 63 का क्या हो गया आपका बी। उसके बाद देखिए 64 में बोल रहा है कि चालक की जो है विद्युत प्रतिरोधकता मतलब उसका इकाई क्या है। तो रेसिस्टेंस का आप जानते हैं कि रेसिस्टेंस का इकाई क्या होता है, ओम, हो OHM। तो ओम। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, एम्पियर क्या होता है, धारा का होता है, वोल्ट क्या होता है, विभवांतर का होता है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि आपका बोल रहा है कि यह मूल मतलब फंडामेंटल एसआई मात्रक नहीं है। तो जानते हैं क्या मूल जो है एसआई मात्रक कितना है, 7 है, जानते होंगे। इस आपका जैसे लंबाई है, लेंथ है, लेंथ का एसआई मात्रक कितना होता है आपका, मीटर। लेंथ का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर होता है। उसी तरह सातों बता देते हैं आपको। पहले तो लेंथ हो गया, लेंथ का आपका मीटर हो गया। फिर आपका मास हो गया, जिसको द्रव्यमान बोलते हैं, मास का हो जाता है केजी मतलब किलोग्राम। फिर उसके बाद टाइम हो जाता है, टाइम का आपका सेकेंड, 3 हो गया। उसके बाद देखिए धारा हो जाता है, धारा का विद्युत धारा का आपका क्या हो जाता है कि एम्पियर, जिसको हम विद्युत धारा को किस में नापते हैं, एम्पियर में। उसके बाद देखिए चार हो गया। उसके बाद क्या बचा, टेम्परेचर को हम क्या केल्विन में मापते हैं, ठीक है ना, केल्विन में टेम्परेचर को मापते हैं, ये 5 हो गया। उसके बाद देखिए क्या एक होता है पदार्थ, ठीक है ना, पदार्थ की मात्रा, जिसको कि हम मोल में मापते हैं, मोल, ठीक है। बोलते हैं कि 2 मोल 5 मोल हाइड्रोजन, ये सब क्या होता है, पदार्थ की मात्रा है, तो उसको मापने हैं। तो ये 6 हो गया। और एक होता है आपका ज्योति तीव्रता, जिसको हम लोग किस में मापते हैं, कैंडेला में, ठीक है।
कैंडेला। तो इसमें देखिए 6 7, तो ये 7 जो होता है फंडामेंटल होता है, बाकी बात जितना भी यूनिट बना है इसी सबको मिला मिला के बना है। तो जो बोला जाता है बेसिक जो है वो कौन कौन है, देखिए कैंडेला हम लोग पढ़े अभी, एम्पियर पढ़े अभी, केल्विन पढ़े, कौन नहीं था, न्यूटन। क्योंकि न्यूटन में जानते हैं कि न्यूटन जो बनता है वो एम जी से बनता है, ठीक, एम जी न्यूटन बनता है। न्यूटन एफ बराबर क्या होता है, एम ए एक्सेलरेशन, त्वरण जिसको बोलते हैं। अब देखिए तो यहाँ हो जाता है मास के जी, यहाँ के जी, एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी दोनों मिला को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन, ठीक है। तो इसका मतलब कौन जो है फंडामेंटल नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, 65 का सी। उसके बाद देखिए क्या बोला 65 66 का, 66 में बोल रहा है क्या, बोल रहा है प्रकाश रसायन में आइंस्टाइन जो है, आइंस्टीन के नाम पे आइंस्टाइन पढ़ा है, एक इकाई है और उसका मान क्या है। आइंस्टीन पहले जानिए कि इकाई किसका है, तो आइंस्टीन जो है ऊर्जा का इकाई है, ऊर्जा का इकाई है। क्योंकि जानते हैं कि आइंस्टीन जो है एक फार्मूला दिए थे E बराबर एम सी स्क्वायर, ठीक है। एम सी स्क्वायर मतलब कि कोई भी चीज़ का ऊर्जा जो है E बराबर एम सी स्क्वायर। सी क्या है, सी आपका प्रकाश है, प्रकाश की गति। तो एम क्या है, द्रव्यमान है, ई क्या है, एनर्जी। मतलब कि अगर प्रकाश की गति और अति द्रव्यमान को गुना कर दें तो एनर्जी देगा, ठीक है ना, मतलब उतना एनर्जी देगा, उस द्रव्यमान में उतना एनर्जी रहेगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ को इसको आइंस्टाइन मतलब एक तरह से ऊर्जा बोला जाता है। तो आइंस्टाइन ऊर्जा क्या है पहले जान लीजिए। तो आइंस्टाइन ऊर्जा आपका हो जाता है कि एक एनर्जी का एक तरह से होता है कि एक मोल फोटोन, फोटोन मतलब समझते होंगे कि जैसे प्रकाश होता है, फोटोन मतलब छोटा छोटा एक तरह से क्या है, एनर्जी का पैकेट, मतलब ऊर्जा का एक तरह से पैकेट है। उसी पैकेट को मिल मिल के क्या है, बड़ा बड़ा ऊर्जा बना है। तो छोटा सबसे पैकेट क्या है, उसको फोटोन बोलते हैं। तो एक मोल फोटोन में जितना एनर्जी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं आइंस्टाइन, ठीक है। तो एक मोल में कितना होता है, तो एक मोल में आप जानते होंगे 6.02 एवोगाड्रो नंबर इतना होता है, एवोगाड्रो नंबर 23। तो इतना उसमें क्या होता है, फोटोन होता है। और एक फोटोन का एनर्जी होता है जिसको कि एक तरह से डिस्क्राइब किया गया था। तो एक फोटोन का एनर्जी आपका क्वांटा होता है। तो इतना फोटोन मतलब कि इतना क्वांटा, तो इसका एनर्जी क्या हो जाएगा आपका 6.23 इंटू 10⁻23 क्वांटा, ठीक है। तो क्वांटा भी क्या है, एनर्जी का ही यूनिट है। आपका अगर पूछा जाएगा आइंस्टीन किसका यूनिट है, तो वो भी एनर्जी का ही यूनिट है। लेकिन यहाँ पूछा कि इसका मान क्या होगा, तो इसका मान इसका बेस्ट क्या होगा यहाँ पे 6.02 10⁻23 क्वांटा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए रेडियो धर्मिता जिसको बोलते हैं कि रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी का मात्रा क्या है, तो रेडियो एक्टिविटी का मात्रा आप जानते हैं कि क्यूरी है, ठीक है। यही पूछेगा कि रेडियो एक्टिविटी का मात्रक तो पूछ देता है कि क्यूरी है, लेकिन ये पूछेगा कि रेडियो एक्टिविटी का खोज सबसे पहले किसने किया, तो वो जो है बेकरेल, हेनरी बेकरेल, ठीक है ना। याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है रेलवे का एकदम सुटेबल है, हेनरी बेकरेल। क्योंकि सब मार देता है इसमें मैडम मेरी क्यूरी, जो देखते हैं कि क्यूरी क्या है यहाँ पे इसका यूनिट है, तो सब सोचता है कि मैडम मेरी क्यूरी जो है इसका खोज करिए, लेकिन गलत है। हेनरी जो बेकरेल है वो इसका रेडियो धर्मिता का एक तरह से क्या किया, खोज किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा इसको। उसके बाद बोलिए सीजीएस यूनिट में, सीजीएस यूनिट प्रणाली में श्यानता गुणांक जो होता है जिसको हम लोग विस्कस बोलते हैं, विस्कस उसका इकाई क्या होता है, तो देखिए सीजीएस यूनिट में क्या होता है, पॉइस, ठीक है ना, पॉइस बटे सीएम स्क्वायर। तो सीजीएस क्योंकि यहाँ सीजीएस में क्या हो जाता है कि आपका मीटर सीएम में बदल जाता है, तो सीएम स्क्वायर। तो आंसर देखिए पॉइस बटे सीएम स्क्वायर, सॉरी पॉइस बटे सीएम स्क्वायर, तो ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा माइनस सीएम, मतलब सीएम -2। तो देखिए सीएम -2 एक ही कम दिख रहा है, क्या होगा आंसर यहाँ पे, ठीक, आंसर डी। उसके बाद देखिए क्या बोला है कि एनीमोमीटर, एनीमोमीटर हम लोग ऊपर में देखे हैं क्या, हवा का जो गति होता है उसको मापने में यूज किया जाता है। तो बोलता है पानी की गहराई गलत हो गया। उसके बाद बोल रहा है क्या, पानी की बहाव की गति गलत हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि पवन का वेग क्या हो जाएगा आपका सही, पवन का वेग मतलब हवा का वेग को निकालने के लिए हम लोग क्या एनीमोमीटर का यूज करते हैं। उसके बाद देख 70 में बोल रहा है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब किसी स्वचालित वाहन, ठीक है, स्वचालित वाहन जिसको हम लोग चलाते हैं उसके इंजन में पिस्टन, जानते हैं कि एक इंजन होता है उसमें क्या होता है कि पिस्टन लगा होता है, ठीक है ना, इस तरह से पिस्टन लगा होता है। तो वो पिस्टन क्या करता है, ऊपर नीचे जाता है। तो बोल रहा है कि पिस्टन सिलेंडर में जब गैस को एक तरह से क्या करेगा, संप्रेषित करेगा, मतलब कंप्रेस करेगा गैस को, मतलब ये पिस्टन अगर ऊपर जाएगा तो जो भी यहाँ पे एयर है वो क्या होगा कि गतिज ऊर्जा में आएगा।
यहाँ पे जो एयर अभी है, अगर पिस्टन ऊपर चल जाएगा तो ये गतिज ऊर्जा में आ जाएगा। तो वही बोल रहा है कि ये जो घटित होता है वो किस तरह का घटना घटित होगा। तो बोल रहा है कि गैस की अवस्था में परिवर्तन होगा। बिल्कुल अवस्था में परिवर्तन होगा। कब? जबकि वो एक तरह से पिस्टन क्या होगा, पिस्टन अगर मूव करे और इधर से गैस ना निकल पाए तो गैस की अवस्था में परिवर्तन होगा। मान लीजिए इधर से गैस निकल ही रहा है तो गैस की अवस्था में परिवर्तन नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद ये तो निश्चित कंडीशन नहीं दिया। उसके बाद बोल रहा है कि गैस की गतिज ऊर्जा जो है वृद्धि हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि एक तरह से क्या है कि यहाँ से धक्का दे रहे हैं पिस्टन से, तो क्या होगा, गैस जो है यहाँ पे वो क्या करने लगेगा, जोड़ जोड़ से मूव करने लगेगा, मतलब भागने लगेगा। इसका मतलब उसमें गति आ गया। ठीक है ना, गति आ गया मतलब गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। उसके बाद देखिए एक थोड़ा यहाँ पे आपका कथन और दिया हुआ है कारण। निम्नलिखित में पढ़िए, एक इससे आपको कुछ सीख भी मिलेगा। निम्नलिखित में पढ़िए, उसके बाद बोल रहा है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, बोल रहा है कि कथन क्या बोल रहा है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। बिल्कुल सही है, विद्युत धारा अदिश राशि है। जैसे कि मान लिया करंट जा रहा है, उसका कोई मतलब नहीं कि करंट इधर से जाए, सबका एक ही मतलब है कि आ ही जा रहा है। ठीक है, तो अदिश राशि है। बोल रहा है कि यह अदिश का योग जो है यह सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करता है। बिल्कुल नहीं करेगा। जो अदिश राशि होगा वो सदिश के नियम का पालन बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो सही है। तो ये इसका मतलब क्या है, ये सही, इसके बारे में सही बता रहा है। ठीक है, तो इसका हम लोग देखते हैं 71 का हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है क्या दोनों मतलब ए और आर दोनों सही है। मतलब कथन और जो उसका कारण बता रहा है वो दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। बिल्कुल गलत है, कर तो रहा है। तो यहाँ पे ए और डी सही है, डी स्पष्टीकरण कर रहा है। इसका मतलब क्या है, सही है। मतलब कोई भी अदिश राशि होगा वो कभी सदिश के नियम पे नहीं चलेगा। तो वही तो बोलना जा रहा है, इसका मतलब वो सही बोल रहा है। उसके बाद देखिए चुंबकीय क्षेत्र बल, यहाँ बल आ गया ना, किसी यहाँ पीछे कुछ भी रहे, आगे अगर बल आ गया तो उसका इकाई क्या हो जाएगा आपका न्यूटन। ठीक है ना, उसका इकाई क्या हो जाएगा न्यूटन। जो कि यहाँ पे कोई न्यूटन नहीं दिया हुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सब गलत हो जाएगा। तो इसका इकाई क्या हो जाएगा आपका न्यूटन। जो ये आंसर ये भी दिया हुआ है वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ जैसे यहाँ पे बल आ गया, बल का मतलब हो गया कि ऊपर कुछ भी रहे उसका मतलब न्यूटन। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता, जिसको इंटेंसिटी बोलते हैं विद्युत क्षेत्र का। ठीक है, उसका बोल रहा है कि मात्रक है। कौन मात्रक है, जैसे न्यूटन एम्पियर। ठीक है, न्यूटन एम्पियर जो है इसका मात्रक देखिए। उसके बाद बोल रहा है कि न्यूटन नहीं है, न्यूटन कूलम। उसके बाद बोल रहा है क्या यहाँ पे न्यूटन वोल्ट कूलम। तो देखिए न्यूटन कूलम जानते हैं क्या, आपका जो फार्मूला होता है, आप पढ़े मतलब कि आप पढ़े होंगे कि एनर्जी जो होता है, एनर्जी बराबर F/Q होता है। तो F जो होता है वो फोर्स होता है, Q जो होता है वो चार्ज होता है। चार्ज मतलब कि आवेश, जिसको कूलम बोलते हैं। ठीक है, तो एनर्जी जो भी होता है वो क्या होता है, कूलम होता है। मतलब एनर्जी बोलते हैं, मतलब फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या करेगा, आपका फोर्स बटे क्या हो जाएगा, कूलम। ठीक है, तो फोर्स बटे कूलम। तो देखिए फोर्स बटे कूलम कौन ऑप्शन में आ रहा है, एक ही न्यूटन, फोर्स मतलब न्यूटन, और कूलम का जो हो जाता है क्यू का चार्ज जो होता है, उसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे सी। मतलब कि तीव्रता जो होता है, इंटेंसिटी जो होगा वो क्या होगा आपका न्यूटन बटे कूलम। ठीक है, उसके बाद देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जो चुंबकीय क्षेत्र का इकाई नहीं है। तो चुंबकीय क्षेत्र का इकाई कौन सा होता है, चुंबकीय क्षेत्र जानते हैं क्या, वेबर। ठीक है ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर, मतलब कि पर यूनिट एरिया में कितना वेबर है। ठीक है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं। वेबर किसका यूनिट होता है, अगर ये पूछा जाए तो वेबर किसका यूनिट होता है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र नहीं, चुंबकीय फ्लक्स का होता है। फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स जो होता है क्या, मतलब कि जैसे एक लाइन जा रहा है तो वो लाइन का, इसी लाइन का जब पूरा संग्रह हो जाता है तो उसको क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो वेबर क्या होता है, वो फ्लक्स, अगर जहाँ कहाँ चुंबकीय फ्लक्स रहेगा उसका होता है वेबर। लेकिन चुंबकीय फ्लक्स में अगर मीटर स्क्वायर से गुना कर दीजिएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का एक तरह से क्या है, यूनिट है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम लोग टेस्ला भी बोलते हैं। अगर पूछा जाए तो वेबर पर मीटर स्क्वायर को टेस्ला भी बोलते हैं। देखिए गॉस भी इसका यूनिट है, वो चुंबकीय क्षेत्र का, टेस्ला भी है, मीटर एम्पियर इसका ये भी यूनिट है। आप जानते होंगे कि बी से हम लोग क्या कर देते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र को बी से हम लोग डिनोट करते हैं। अब बी इक्वल टू क्या होता है आपका Q/I। ठीक है ना, बी इक्वल टू Q/, बोलते हैं φ/I। अब फाई क्या होता है आपका, जो आपका फ्लक्स होता है, ये फ्लक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, F/L। तो ये अगर पूरा जब लिखिएगा तो क्या बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर से लिखते हैं, बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, F/IL। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर।
तो न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर। तो इसका आंसर ये भी मतलब तीनों सही है। तो कौन होगा? वेबर। तो वेबर इसका इसलिए गलत है क्योंकि वेबर में जानते हैं कि वेबर को हम लोग क्या निकालते हैं? फ्लक्स। जब चुंबकीय फ्लक्स दिया रहेगा तब वेबर हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र जब दिया रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा? टेस्ला। वेबर पर मीटर स्क्वायर को टेस्ला बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका डी। उसके बाद निम्नलिखित में बोल रहा है कि 150 सेंटीग्रेड मतलब 1500 सेंटीग्रेड से अधिक का ताप को मापने के लिए किसका एक तरह से उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो आप जानते भी होंगे, पायरोमीटर। पायरोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो कि बहुत ज़्यादा आपका टेम्परेचर हो गया तो उसको मापने के लिए पायरोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, छोटा मोटा टेम्परेचर जैसे बॉडी का टेम्परेचर है, जैसे कि हम लोग का क्या है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको फ़ारेनहाइट में जब चेंज किया गया तो 98 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो ये सब मापने के लिए हम लोग थर्मामीटर का यूज करते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा टेम्परेचर मापने के लिए हम लोग पायरोमीटर का यूज करते हैं। याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। फिर यहाँ बोल रहा है कि पायरोमीटर का उपयोग करते हैं किस लिए? आर्द्रता के लिए गलत हो गया, गहराई के लिए गलत हो गया, तापमान जो है एक नापने के लिए, तापमान नापने के लिए। यहाँ अगर देखिए कोई भी ऑप्शन तापमान का नहीं है, अगर यहाँ 2 ऑप्शन तापमान का रहता तो एक देखते कि सबसे ऊंचा तापमान मापने के लिए किसका? पायरोमीटर का यूज होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि पायरोमीटर निम्नलिखित में मापने के लिए लाया जाता है। फिर पायरोमीटर का हो गया यूज, बोल रहा है कि उच्च तापमान। तो पहला ही आंसर क्या हो गया यहाँ पे सही, उच्च तापमान के लिए पायरोमीटर का यूज करते हैं। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि आपका देखिए पायर हीलियोमीटर इसको क्या बोलते हैं? पायर हीलियोमीटर। तो हीलियो जहाँ पे हो गया उस समझ लिए सूर्य का बात हो रहा है। कहीं पे अगर आपको हीलियो वर्ड दिखे तो उसका मतलब सूर्य का बात हो रहा है। ठीक है, पायरो हीलियोमीटर का एक प्रयोग जो है मतलब किसे मापने के लिए किया जाता है? तो पायरो हीलियोमीटर का जो सूर्य से किरण निकलता है तो उस किरण को सोलर हम लोग किरण बोलते हैं। ठीक है ना, सोलर किरण का जो रेडिएशन होता है मतलब कि एक तरह से सूर्य से जो निकला, ठीक है ना, उसी को हम लोग रेडिएशन बोलते हैं। वहाँ से जो रेडिएशन होता है उसको मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? इसमें पायरोहेलियोमीटर। इसमें होता है क्या, जैसे कि एक जो है एक आपका इस तरह से रहेगा, यहाँ पे कैमरा लगा, इसमें जितना आपका सूर्य का किरण पास होगा, ठीक है ना, मतलब इसमें जितना पास होगा ये समझ जाएगा कि इतना जो है एक तरह से रेडिएशन सूर्य से हो रहा है। ठीक है ना, उसके आधार पर तो ये क्या होता है? सोलर रेडिएशन को एक तरह से क्या करता है? मापता है। हेलियो का मतलब याद रखिए, हेलियो का मतलब जहाँ भी रहेगा सूर्य का बात बोलेगा। ठीक है ना, सूर्य का। तो 78 का क्या हो जाएगा आपका ये? तो देखिए 79 का क्या बोला? निम्नलिखित तापमापियों में किसे जो है पैरामीटर का एक पैरामीटर कहा जाता है? तो पैरामीटर जो है तापमानियों में, फिर से देखते हैं, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे जो है पैरामीटर कहा जाता है? पैरामीटर इसका मतलब उच्च तापमान मापने के लिए क्या होता है कि देखिए यहाँ बोल रहा है क्या? पहले विकिरणन तापमान क्या होता है? जैसे मान लीजिए क्या जो विकिरण मतलब कि मान लीजिए कि कोई तापमान जैसे कोई निकलता है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा तापमान हो गया, जैसे किसी बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम है तो उसका विकिरणन होगा ही नहीं होगा ना। जैसे किसी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जैसे आग का गोला है, तो उससे देखिए विकिरणन मतलब कि उसके पास जाइएगा तो क्या निकलेगा? हीट निकलेगा। हीट मतलब विकिरणन निकल रहा है, मतलब उससे किरण निकल रहा है। ठीक है, तो वो विकिरण को मापने के लिए पायरोमीटर का यूज करते हैं। जहाँ भी ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जहाँ ताप होगा, वहीं से उसका विकिरणन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विकिरणन तापमापी को। देखिए उसके बाद बोल रहा है कि ताप विद्युत मापी ताप को नहीं मापने के लिए करते हैं। जहाँ विकिरणन होगा मतलब कि जहाँ से हीट निकल रहा होगा उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ए। अब देखिए क्या बोल रहा है कि महासागर में जो है डूबी हुई वस्तु की स्थिति को जानने के लिए निम्नलिखित में किस यंत्र का एक तरह से क्या किया था? प्रयोग किया था। तो कोई भी सागर में जानते हैं कि वस्तु डूबी हुई रहती है तो उसके यंत्र के लिए क्या हम लोग सोनार का यूज करते हैं। ठीक है, सोनार का फुल फॉर्म ही क्या होता है? SONAR। ठीक है ना, सोनार क्या होता है? सोनार आपका होता है साउंड। ठीक है ना, SO से साउंड, ठीक है ना, साउंड। EN से आपका हो जाता है नेविगेशन मतलब क्या? मतलब एक तरह से नज़र रखना। और R से हो जाता है रेंजिंग, मतलब कि कितना रेंज तक रहेगा। ठीक है ना, जैसे बोलते हैं ना कि यहाँ से यहाँ तक इसका देखेगा। तो ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये समुद्र है, इसमें जहाज चल रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया आपको पहाड़, ठीक है ना, बर्फ़ का चट्टान, तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि जहाज को कि यहाँ बर्फ़ का चट्टान है? तो वो एक सोनार एक यंत्र होता है, उससे क्या करता है कि आवाज़ छोड़ता है। ठीक है ना, आवाज़ छोड़ता है तो यहाँ अगर कुछ भी रहेगा तो टकरा के फिर आवाज़ क्या होगा? वापस आ जाएगा। तो इससे समझ में आ जाता है कि कितना दूरी पे चट्टान है। अगर मान लीजिए कि आवाज़ चलते जा रहा है इसका मतलब है कि रास्ता क्लियर है। तो इसी चीज़ को अगर कोई भी चीज़ अवरुद्ध बीच में आ जाता है तो उसको क्या करता है? वहाँ से फिर आवाज़ लौटने लगता है तो समझ जाता है कि इसका मतलब है क्या? वहाँ पे कुछ ना कुछ है। तो वही बोल रहा है कि महासागर में डूबी हुई वस्तु को पता लगाने के लिए, तो वस्तु को पता लगाने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? सोनार का। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका?
सोनार। तो 80 तक हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो भी बचा हुआ है, इस चैप्टर का लास्ट ही क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। ठीक है, तो इसका जो भी पीडीएफ दिया गया है उस पीडीएफ को प्रैक्टिस कीजिए पहले, उसके बाद ये क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, अब प्रॉब्लम होता है तो उस प्रॉब्लम को जो है आप जो है कमेंट बॉक्स में आप डालिए। ठीक है, जो भी आपका सॉल्यूशन होगा बाद में फिर उसको पोस्ट कर दिया जाएगा आपका, चाहे तो वो टेलीग्राम चैनल पे आपका होगा, चाहे तो व्हाट्सएप पे, चाहे तो आपका वीडियो बना के डाल दिया जाएगा। ठीक है, और अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।